लोग कहते हैं कि हर आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता। कुछ आईने यादें भी दिखाते हैं और कुछ वो यादें वापस मांग लेते हैं। आरव और सिया ने हाल ही में एक पुराना किराए का फ्लैट लिया था। फ्लैट सस्ता था, बड़ा था, बस एक अजीब बात थी। घर में हर कमरे में आईना था, लेकिन एक भी आईना नया नहीं था। इतने सारे पुराने शीशे थोड़ा क्रीपी नहीं है? सिया ने हंसते हुए कहा। आरव ने मजाक उड़ाया, अरे डरपोक मत बनो, भूत वाईफाई नहीं इस्तेमाल करते। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात सिया की नींद टूटी। टक टक टक, जैसे कोई नाखून से कांच पर थपथपा रहा हो। उसने आंखें खोली। कमरे का आईना हल्का सा धुंधला था और उस धुंध के पीछे एक छोटा सा हाथ। सिया घबरा कर उठ बैठी। आईना साफ था, कुछ भी नहीं, सिर्फ सपना, उसने खुद को समझाया। अगले दिन आरव ने बताया, अजीब बात है, रात मैंने भी किसी बच्चे की हंसी सुनी। दोनों हंस दिए, लेकिन हंसी में डर छुपा था। तीसरी रात बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च में सिया ने जैसे ही आईने की तरफ देखा, आईने में वो दोनों नहीं थे। आईने में एक औरत थी, चेहरा जला हुआ, और उसकी गोद में एक बच्चा। बच्चे की आंखें सीधे सिया को देख रही थीं। माँ, ये वही है, आईने से आवाज आई। सिया चीखी। आरव लाइट लेकर आया। आईना फिर से सामान्य था, लेकिन आईने के कोने में एक जला हुआ हाथ का निशान था। डर के मारे उन्होंने मकान मालिक से पूछा। बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर बोला, 5 साल पहले इसी फ्लैट में आग लगी थी। एक औरत और उसका बच्चा, कोई नहीं बचा। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन आग कैसे लगी? बूढ़े ने सिया को घूरा। कार एक्सीडेंट। एक लड़की शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। आग लगी और वो भाग गई। सिया के हाथ कांपने लगे। उस रात वो लड़की सिया ही थी। रात 12 बजे सभी आईनों से एक साथ आवाज आई, माँ, अब वो भाग नहीं पाएगी। आईनों से धुआं निकलने लगा। हर आईने में वही जली हुई औरत और बच्चा। बच्चे की गर्दन एक तरफ लटकी हुई। तू भाग गई थी, औरत की आवाज गूंजने लगी। आज हमारे पास आने की बारी तेरी है। आरव ने सिया का हाथ पकड़ा। भागो, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे जले हुए हाथ उनके पैरों को पकड़ चुके थे। आईनों से बच्चे की हंसी गूंज रही थी, ट्विंकल ट्विंकल। अगली सुबह फ्लैट खाली मिला। हर आईना टूटा हुआ था, सिर्फ एक आईना सही था। उसमें अब 4 परछाइयां थीं, एक औरत, एक बच्चा, आरव और सिया। कहते हैं, अगर किसी रात आईने में तुम्हारी परछाई जरा सी भी देर से हिले, तो समझ लेना कोई तुम्हारे अतीत से तुम्हें लेने आ चुका है।